राणा साहब, आपकी टीम तो मैच में जीतती है, लेकिन आप लोगों का दिल जीत लेते हैं, क्या आपके पास ऐसा गुर है? या कोई गुर नहीं है, मेरा ख्याल है कि वो एक ट्रेजेडी हीरो होता है ना, लोग जो हैं वो शायद उसको पसंद करते हैं जो कि लूज़ करता है। मुझे तो ऐसे ही लगता है 4 साल से बॉटम पे, दिस इज़ अनबिलीवेबल, दिस इज़ आई डोंट नो जी। तो क्या क्लास लेंगे, टीम की क्लास बनती है? नहीं, बिल्कुल बनती है, लेकिन वो हर दफ़ा प्लेयर्स भी कुछ चेंज होते हैं, कोई नए सिरे से दोबारा बैठेंगे, सर जोड़ेंगे। टीम बहुत अच्छी थी, 5 हमारे मेन जो बैट्समैन थे वो बीच में से निकल गए। कैप्टन जब आपका चला जाए, हफीज़ जो था जिसकी डिपेंडेंस ये भी डिविलियर चला गया, मतलब कार्लोस ब्रेथवेट चला गया, और मतलब लेमेचर ने बीमार है, शहनशाह अफरीदी जो है वो, लेकिन ये रीज़न नहीं है कि मतलब वी शुड हैव डन बेटर। अच्छा राणा साहब, चले ये बताएं कि आप क्योंकि बड़े दिल के मालिक हैं, आप हमेशा बड़ी बात करते हैं, वो लाखों नहीं करोड़ों लाहौर कलंदर से शायकीन जिनके दिल टूटे हैं, खिलाड़ी तो आपके उनसे माफ़ी मांगे ना मांगे, आप उनसे जो है ना वो करेंगे कि यार आपसे तवक्कुआत होती हैं और आपकी टीम नहीं जीत पाई। मैं मतलब दिल की गहराइयों से माजरत करता हूँ, सॉरी करता हूँ पूरे ज़िंदा दिलाने लाहौर से, जो प्यार उन्होंने मुझे दिया है, जो ट्रस्ट दिया है। आई एम सॉरी टू ऑल माई लाहौर फैंस, दिस इज़ व्हाट आई कैन डू। आई डोंट नो क्या करूँगा, कैसे करूँगा, क्या लेके चलेंगे। अच्छा, अभी तो बहुत दुख है। सीरियस एक बात है, बहुत ज़्यादा ये चमगोइयाँ हो रही हैं कि कल का मैच जो था कोयटा और कराची का, उस मैच को जो है वो बनाया गया आपको बाहर करने के लिए। क्या इन खबरों में सदाकत है? क्या आपको भी ये तफज़ात लगते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता, हमें खेलना चाहिए था। अब ये क्या बात हुई कि हम अबू धाबी के अंदर हम 20 रन 7 ओवर 5 आउट और हम मैच ना जीते। मैं नहीं समझता, मैं इस बात पे बिलीव ही नहीं करता। मैं बड़ा ऑनेस्ट आदमी हूँ, ज़िंदगी में मैंने ऑनेस्टी सीखी है, और मैं आई डोंट नो, मतलब वी आर हार्ट ब्रोकन। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी, मेरा बहुत यकीन था कि मैं इस दफ़ा अच्छा, फेयर गेम हुई अब तक जितने मैचेस हुए? मुझे तो फेयर लगी है सर। मैं तो मैं तो अपने हार के थक गया हूँ। मुझे तो कुछ नहीं पता भरल के। ऑब्वियसली वी शुड हैव वॉन, कपल ऑफ मैचेस वाज वेरी वेरी क्लोज। तो क्या समझते हैं कि अब आदत हो गई है लाहौर को हारने की? नहीं प्लीज़, नहीं, आई एम रियली सैड। अच्छा चलिए ये बता दें कि बहुत सारी बातें ये भी हो रही हैं कि टीम की शर्ट का कलर आपको रास नहीं आ रहा, कोई कह रहा है कि लाहौर कलंदर का नाम रास नहीं आ रहा, कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है। टोटकों पे आप भी बिलीव रखते हैं? नहीं, देखिए, ये जब वो कहते हैं ना कि जो ऑर्फन्स होते हैं, दे हैव नो फादर, यू नो, एंड द विनर्स आर हैव मैनी फादर। तो आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने लाहौरियों से वादा किया था, वी पुट अप अ गुड टीम, लेकिन मेरा कैप्टन ही चला गया, ये भी चला गया मेरा। आई वॉज हार्ट ब्रोकन, बट वी कुड हैव डन बेटर दैन व्हाट वी हैव। अब क्या तब्दीली के साथ आएगी लाहौर कलंदर सीजन 4 में, सीजन 5 में जब आएगी तो? ज़ाहिर है सर, ये तो नहीं हो सकता ना, अकाउंटेबिलिटी तो हो गई है, तो नहीं हो सकता कि हम बगैर उसके। लेकिन ये लीग है, इसके अंदर आप फॉरेन प्लेयर्स का एक रोल है, एक डोमेस्टिक प्लेयर का रोल है। पाकिस्तान का पूल बड़ा लिमिटेड है, उस पूल में देखें हमने कितनी मेहनत की हफीज़ को लेने के लिए, पूरा साल उस पर मैं काम करता रहा, ज़ल्मी से बात कर, कोयटा से बात कर, फिर लिया जाके। तो पाकिस्तान में इतना जो कैप्टनसी का जो पूल है वो बड़ा लिमिटेड है हमारे पास। तो T20 में कैप्टन इज़ अ मेजर। अच्छा, लास्ट में बता दें कि क्या आकिब जावेद को तब्दील करेंगे, कोचेज़ में आप तब्दीली लाएंगे, या इस मरतबा भी सिर्फ खिलाड़ी तब्दील होंगे, कोचेज़ वही होंगे? क्योंकि कोचेज़ वही हैं और रिजल्ट भी वही है। नहीं, वो कोचेज़ का क्या, कोचेज़ ने खेलना सर जी, आप मुझे बताएंगे, कोचेज़ ने तो नहीं करना। जो आकिब जावेद की कमिटमेंट है प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की, मुझे आप एक आदमी बता दें जो लिया की सड़क के ऊपर रात को सोएगा, अगले दिन उसने बच्चों का ट्रायल लेना है, उसकी कमिटमेंट है, ठीक है, वो हम उसमें देखेंगे। हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट, आके अकेला कोच तो नहीं है वहाँ पे, आपने देखा है हमारे पास ऑस्ट्रेलियंस हैं, हमारे पास मंसूर राना है, हमारे पास KKR के कोचेज़ हैं। तो वो मेरा नहीं करना, मैं ब्लेम नहीं करना चाहिए। आज नींद आएगी? नहीं, कल नहीं आई बिल्कुल। आई रियली टायर्ड, मुझे आज बुखार भी है, और
लाल शहबाज के मज़ार पे आप चादर चढ़ा के आए थे, क्या मन्नत मांगी थी 7 शरीफ जाके? ऑनेस्टली मैंने कलंदर की जीत के लिए नहीं थी मांगी। मैंने कहा कि हम नौजवानों के लिए जो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की सलामती के लिए काम कर रहे हैं, और मेरे से वो दुआ निकलती नहीं है कि मैं जीतने की दुआ करूं। मैं चाहता हूं कि हम सब जीते, पाकिस्तान जीते, हम इकट्ठे रहें। 120 मिलियन की यूथ है, अगर मैं उनके लिए कुछ कर सकूं तो मैं चाहता हूं अल्लाह ताला मुझे उसकी हिम्मत दे और कलंदर भी जीते। और मैं कलंदरों के पास गया था दुआ करने के, हमसे कोई गुस्ताखी हो गई है, गुस्ताखी हो गया तो मैं उनकी माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह ताला आगे जाके पता नहीं इस पर क्या अल्लाह की मर्जी है, क्या कलंदरों की मर्जी है, मुझे नहीं पता। अच्छा, आखिरी बात ये बता दें, एबी डिविलियर जो है वो नहीं आए पाकिस्तान। बहुत सारे लोग ये बातें करते हैं कि उन्होंने IPL खेलने जाना था इसलिए पाकिस्तान नहीं आए, क्या आप भी समझते हैं ऐसा है? नहीं, देखें गलत बात है, ये लोग ऐसे नहीं हैं। एबी डिविलियर ऐसा नहीं है कि वो एक स्टेटमेंट दे के मैं पाकिस्तान आऊँगा तो ना आए। वो वैसे भी मुझे कह सकता मैं नहीं आया। हमें तो पता है ना कि कोचेज़ ने, जो हमारे फिजियो थे, उन्होंने कहा कि इट्स अ क्रिमिनल दैट ही इज़ प्लेइंग, ही शुड नॉट हैव प्लेड 2 मैचेस। उससे और उसकी वर्स्ट होगी उसकी बैक। जब वो गया तो दे आस्क्ड हिम कि यू कांट मूव इट। फवाद साहब, आप राणा साहब बहुत मोहब्बत करते हैं मुल्क से। भारत ने अभी जो है वो आर्मी कैप्स पहनी भारत के खिलाड़ियों ने, तो क्या आप भी जवाब देंगे सीजन 5 में जब लाहौर कलंदर आएगी तो उनकी टोपियाँ, क्या आर्मी कमांडोज की टोपियाँ या कोई कलर? वो तो जवाब दे दिया ना, ख्वाजा ने, हमारे पाकिस्तानी ने सेंचुरी करके, तो हमारी तो हर जगह पूरी दुनिया के अंदर हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं और उन्होंने टोपियाँ पहनी और हमारे ख्वाजा ने सेंचुरी मार दी। बात यह है कि हमारे दिलों के अंदर है पाकिस्तान, हमारी फ़ौज। अगर हमारी फ़ौज को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सबसे पहला आदमी हूँगा जो उनके साथ बॉर्डर लाइन पर खड़ा हूँगा। थैंक यू।